Assalamualaikum everyone, it's me Rimal Ashraf and welcome back to my YouTube channel named as Mathematics Teacher। जैसे कि आप लोगों ने अपनी लेक्चर सीरीज़ में देखा था कि हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 था ये हम लोग कर चुके थे। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 11 भी कट हो गया, 12 भी कट हो गया और 13 भी कट हो गया। और उसके अलावा जब हम लोगों ने मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 3.3 तो वहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि एक्सरसाइज नंबर 3.3 तो सारी कट है, इसलिए अब हमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग आज चलते हैं एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 पे, जिसमें उन्होंने यूनिट नंबर 4 का जो स्टेटमेंट है वो है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे नंबर्स को फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, उसके अलावा हम लोगों ने अलजेब्रिक जो फॉर्म्स होती हैं उनको सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोगों ने फैक्टराइज करना है और कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। मतलब ये हमने ये देखकर बताना है कि इन वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है वो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर 6x + 12। अब कॉमन फैक्टर्स का क्या मतलब होता है? कॉमन फैक्टर का ये मतलब होता है हम लोगों ने वो वाला नंबर देखना है जो दोनों में सेम है, जो दोनों में एक जैसा है। तो आप लोगों ने सबसे बड़ा नंबर देखना है कि जो दोनों में एक जैसा है। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है 6x और इसमें लिखा हुआ है जस्ट 12। तो अगर आप लोग देख रहे हैं 6 के टेबल में 12 भी आता है ना, तो आप लोगों ने सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ उतार लें। उसके बाद अब दोनों में क्या नंबर एक जैसा है? 6 कॉमन ले लिया। अब जब 6 कॉमन लिया इसका मतलब ये है कि जो नंबर कॉमन लेते हैं ना वो बाद में इनके साथ डिवाइड होता है। ये देखिए दोनों के साथ डिवाइड होगा। इधर से 6 से कट गया, जस्ट क्या बचा 1x, ठीक है। प्लस 6 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है? 2 पे। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6 × x + 2। तो यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15y² + 20y। पहले नंबर देख लें कि नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है। इसमें 15 है और इसमें 20 है। ऐसा नंबर जो दोनों टेबल्स को डिवाइड करता है, दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। जैसे कि देखें, अगर मैं देखूं 5 कॉमन, तो 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 के टेबल में 20 भी आता है। तो इसलिए नंबर तो हम लोगों ने 5 कॉमन निकाल लिया। सॉल्यूशन के बाद पहले क्वेश्चन एज इट इज उतार लें। अब देखें 5 नंबर कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y² है, तो जो दोनों में एक जैसा वो जस्ट y है। y कॉमन ले लिया। आगे देखिए, अब क्योंकि जो कॉमन लिया उसको बाद में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे भी 5y से डिवाइड, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझा रही हूँ इस वजह से लिख रही हूँ। 5 1 5, 5 3 15, 3y 2 थे, एक बाहर कॉमन आ गया, एक अंदर आ गया, 3y प्लस अब इसको 5 4 20 और जो साथ में हमारे पास y है वो उसकी ऑलरेडी कटिंग हो गई है। अब इसका क्या आंसर आ गया? 5y × 3y + 4। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में उन्होंने लिखा हुआ है -12x² - 3x। सबसे पहले तो ये जो माइनस है ना इसी को कॉमन निकाल लें। -12x² - 3x, ये जो माइनस है सबसे पहले ये कॉमन ले लें, ठीक है। जो फर्स्ट नंबर के साथ साइन होगा वो आपने बाहर कॉमन ले लेना है। अब देखिए ये 12 और ये 3 है, तो दोनों 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 3 कॉमन। उसके बाद नंबर देखें, यहाँ पे है x² और यहाँ पे है x, तो कौन सा x कॉमन आएगा? स्मॉलर वैल्यू, मतलब ये x है तो ये x कॉमन आ गया। अब क्योंकि इसको भी -3x पे डिवाइड करना है और इसको भी -3x पे डिवाइड करना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी थर्ड क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करूँगी उसमें मैं ये नहीं डिवाइड लिखूंगी। आप लोगों ने भी नहीं लिखना, जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ। माइनस की माइनस से कटिंग हो गई। 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है? 4 पे। एक x ऊपर वाले 1 से कट गया, x आ गया। अब ये देखें, ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या हो गए? प्लस। तो 3x की 3x के साथ कटिंग हुई तो क्या आ गया? 1। तो इसका क्या आंसर आ गया? -3x × 4x + 1। तो ये इसका आंसर आ गया। इसमें से हम लोगों ने ये कॉमन ले लिया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। 4a² + 8ab²। सॉल्यूशन देन क्वेश्चन एज इट इज़। 4a² + 8ab²। तो नंबर कौन सा कॉमन आ गया? 4। अब a की बढ़ गई, इधर a² है इधर a है, तो एक a कॉमन आएगा। इधर b और इधर b² है तो एक b कॉमन आएगा, ठीक है। अब क्या आ गया? a + 4 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है? 2 पे।
एक ए था वो बाहर कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर है, एक बी बाहर है तो साथ में एक बी अंदर आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं इस तरह से समझ आता तो आपने जो नंबर कॉमन लेना है उसको उस पर डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपका इजीली साइन जो आंसर है वो आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2x। देखिए इसमें 2 और इसमें 3 है, नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। x की तरफ चलते हैं, इसमें 1x है, इसमें x स्क्वायर और इसमें भी x है, तो इट मीन्स हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जस्ट x कॉमन ले रहा है। एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, x कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया y माइनस 3x। क्यों? x स्क्वायर था, एक बाहर है एक अंदर आ जाएगा, प्लस 2, तो ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट। 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। तो जो बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5th पार्ट तक समझ चुके हैं उन्हें क्वेश्चन देख के समझ आ जाएगा कि इसमें नंबर कौन सा कॉमन आएगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, क्वेश्चन एज इट इज, प्लस 15ab। अब देखें नंबर कौन सा कॉमन आ गया, 3, ए की तरफ आ जाए। इसमें ए स्क्वायर है, इसमें ए है और इसमें भी ए है, तो ए कॉमन आ गया। इसमें बी है, इसमें बी स्क्वायर और इसमें बी है, तीनों में कितने बी कॉमन है, सिर्फ एक, ये कॉमन आ गया। यहाँ पे ए बच गया, माइनस 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है, 3 पे। एक ए था वो बाहर है, बी है, बी स्क्वायर है तो एक बी आ गया, प्लस 3 के टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 5 पे। एक ए था वो भी बाहर है, एक बी था वो भी बाहर, कॉमन ले चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें तो उन्होंने लिखा हुआ है फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। कई ऐसी बुक्स हैं जिसमें उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी मांगी है और कई ऐसी बुक्स हैं जिसमें उन्होंने जस्ट लिखा हुआ है फैक्टराइज। तो आप लोग पिक्टोरियल जो होती है रिप्रेजेंटेशन उसके लिए मैं आपको बाद में समझाती हूँ, या अगर आप कहते हैं तो पहले अभी देख लेते हैं। ये देखें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए आपने अपनी बुक के पेज नंबर आ जाना है 66 पे। पेज नंबर 66 जब आप ओपन करेंगे तो आप ये देखेंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल यूनिट टाइल का क्या मतलब है, यूनिट टाइल का क्या मतलब है, रेक्टेंगुलर टाइल का क्या मतलब है और स्क्वायर टाइल का क्या मतलब है, ये आपको जब समझा दूंगी तो क्वेश्चन की ऑलरेडी समझ आ जाएगी। यूनिट मीन्स 1, यूनिट मीन 1। अब अगर आपके पास आपके क्वेश्चन में 5 यूज़ हो रहा है, 15 यूज़ हो रहा है, 20 यूज़ हो रहा है, 16 यूज़ हो रहा है, कुछ भी यूज़ हो रहा है, आपने उसको कंसिडर कर लेना यूनिट टाइल। क्यों? क्योंकि यूनिट टाइल में जस्ट 1 आपके पास आएगा और ये 1 भी जो है ये यूनिट नंबर है ना। अगर 15 है तो इसका भी आंसर यूनिट में ही आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये 10th में है और ये भी 10th में है, ये भी 10th में है, लेकिन इट मीन्स ये 1 है तो इसका मतलब ये है कि जिसके साथ कोई भी x नहीं आ रहा या स्क्वायर में नहीं आ रहा तो वो यूनिट आएगा। इसलिए आपने इसको किस में, ये देखिए यूनिट टाइल को आपने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अगर पॉजिटिव नंबर होगा जैसे कि +5 होगा तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, और अगर आपके पास नेगेटिव नंबर होगा मतलब -5 होगा तो उसको आपने ग्रे शेड नहीं करना, उसको आपने सिंपल रिप्रेजेंट कर देना। रेक्टेंगुलर टाइल का मतलब है जैसे 5x आ गया या -7x आ गया या -10x आ गया, तो अगर x वाली कोई वैल्यू आएगी ना उसको आपने रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब देखिए अब ये 5x लिखा है ना, इधर आपने लिख देना है 5 और इधर आपने लिख देना है x, ठीक है। क्योंकि कई वीडियोस में मैं देख रही थी कि बच्चों को समझाने के लिए इतना मुश्किल वे बता दिया कि बच्चों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है। आपने जस्ट सिंपल ये देखना है कि इसका मतलब क्या है। रेक्टेंगुलर टाइल किसको रिप्रेजेंट करेगी, एक्स वाली वैल्यूज़ को, जैसे कि 5x हो गया, 10x हो गया, 14x हो गया। अब क्योंकि ये 1 है और ये x है तो अगर आपने 5x को रिप्रेजेंट करना होगा तो इट मीन्स इस तरह की कितनी टाइल्स बनानी पड़ेंगी, 5, जिसकी जो लेंथ आ जाएगी वो 5 आ जाएगी, विड्थ तो हर एक की x ही आएगी। अब ये 5x है किसके लिए, पॉजिटिव के लिए, और अगर आपके क्वेश्चन में -7x है तो इस तरह के आपने 7 टाइल्स बना के इधर आपने -7 और इधर x लिख देना है और इसको शेड नहीं करना, माइनस वाली वैल्यू को शेड नहीं करेंगे, ठीक हो गया। आगे देखो स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल का मतलब है जैसे अगर आपके क्वेश्चन की जो फॉर्म है उसमें 2x स्क्वायर लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर लिखा हुआ है या खाली x स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो उसको आपने किस फॉर्म में लिखना है, उसको आपने स्क्वायर टाइल में लिखना, मतलब स्क्वायर की फॉर्म में लिखना। इस सारे के अंदर यही लिखा हुआ है जो मैं आपको वैसे समझा रही हूँ। अब देखें स्क्वायर का आपको पता है एरिया अगर फाइंड करना हो तो x इंटू एक्स होता है, मतलब लेंथ इंटू लेंथ, और जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर वाली वैल्यू को किस में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, स्क्वायर बॉक्स में, और अगर पॉजिटिव x स्क्वायर है तो ये शेड हो जाएगा और अगर -x स्क्वायर है तो जस्ट ऐसे एज इट इज सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि कुछ बुक्स में क्वेश्चन स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ फैक्टराइज लिखा हुआ है, इसलिए इसकी अगर आपको समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप जस्ट उसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये ले जी, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अच्छा, फैक्टराइज है, इट मीन्स फिर कॉमन ले लेना है। सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन लाजमी स्टार्ट करने हैं, ये बोर्ड का पैटर्न होता है, ठीक है, इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही, 5, क्या बच गया, x + 3। चलिए जी, ये इसका आंसर आ गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये आ गई है वो वाली फॉर्म जिसमें x² है + 4x है + 3। आपने ये बात याद रखनी है, अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाए ax² या प्लस या माइनस bx और प्लस c, इस तरह की फॉर्म अगर आपने फैक्टराइज करनी है तो आप इसको फैक्टर्स करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे आपकी। ये जो इसकी मिड टर्म है ना, ये वाली, इसको आपने ब्रेक डाउन करना है। अब मिड टर्म को किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आसान सॉल्यूशन, आपने इसको जब भी आपने इस तरह का क्वेश्चन देखना, आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है। सॉल्यूशन लिख दिया, फर्स्ट वैल्यू को ऐसे लिख दो, ये बात याद रखनी है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़। ये जो फर्स्ट वैल्यू के बाद साइन है ये भी ऐसे, ठीक है, क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक करना है, मिड टर्म की जगह छोड़ दो आप लोग। +3 ये लास्ट पे करके ऐसे प्लस और ये 3 भी लिख दिया, ठीक है, इस चीज़ की समझ आ गई। अब देखो क्या करना है, ये जो 3 है ना, इसको जो x² के साथ होगा ना, x² के साथ क्या है यहाँ पे 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे साइड पे 3 लिख दिया। अब ये रफ वर्क हम करने लगे, ठीक है, 3 को साइड पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, आपने 3 का एलसीएम ले लेना है। ये देखें जी, मैंने 3 × 1 = 3 एलसीएम ले लिया। अब हम लोगों ने क्या, मिड टर्म किस तरह से ब्रेक होगी, हमने कोई 2 ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूं तो यही वाला नंबर आए जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके देखा था। इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, साइड पे लिखना है 3 आए। और वही ऐसे 2 नंबर जिनको प्लस करें तो क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये देखो हमारे पास फैक्टर्स क्या बने थे, 3 × 1 = 3 किया ना। अब अगर आप देखो 3 × 1 = 3, तो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, और जब 3 में 1 को प्लस किया तो क्या आ गया, 4 आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास 2 नंबर्स कौन से आ गए हैं, 3x और 1x। तो अब आपने मिड टर्म को ब्रेक करके यहाँ पे क्या लिख देना है, 3x + 1x, ठीक है। जब अगले क्वेश्चन करेंगे फिर ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब क्या करना है, ये फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है और ये लास्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन लेना है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की और ये क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है तो आगे सारा आसान हो गया। इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, अंदर क्या बच जाएगा, x + 3 प्लस ये वाला जो साइन होगा ये 7 आ जाएगा। अब इसमें 1x और इसमें 3 है, जिसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, उसमें 1 तो डेफिनेटली कॉमन आएगा ना, x + 3। अब देखें ये वाला स्टेप कर लिया ना, इधर ही पता चल जाएगा कि भाई ठीक कर रहे हैं कि नहीं। जो अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ होंगी ना वो सेम आएंगी। अब देखो एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई और एक हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आई है, x + 3, x + 3 लिख दिया, और इसमें से x बच गया और इसमें से क्या बच गया, +1। तो ये ले जी, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इधर लिखा है x² + 6x + 8। फिर यही वाली फॉर्म आ गई, ax² + bx + c। a की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है, b की जगह पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, और c की जगह पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। करना किस तरह है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, अभी मैंने बताया, उसके बाद जो साइन है वो भी एज इट इज़। उसके बाद मिड टर्म को ब्रेक करना है, उसको छोड़ दें, और ये जो +8 है इसको ऐसे साथ। अब क्या करना था, 8 के साथ x² के साथ क्या है 1, 8 इधर साइड पे लिख दिया, 8 का एलसीएम लिया, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 2, ठीक है। अब देखें कोई से 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आया था 8, कोई से 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उन्हीं 2 नंबर्स को प्लस करने से ये मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, 6 आनी चाहिए। तो वो यहाँ से ढूंढें। ये देखें अगर मैं 2 × 2 = 4 कर लूँ और एक 2 हो गया, तो एक नंबर 4 हो गया और एक नंबर 2 हो गया। 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 आ जाएगा, और 4 में जब 2 प्लस करूँगी तो 6 आ जाएगा। तो कौन कौन से 2 नंबर आ गए, एक आ गया 4x और एक क्या आ गया 2x। ये जो x है ना वो यहाँ से देख के लगाया, क्योंकि मिड टर्म को ब्रेक करना उसके साथ सिर्फ और सिर्फ 6 नहीं है, उसमें साथ में x भी है। तो इस वजह से क्या लिख दिया 4x और प्लस 2x। आपकी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना वो सारे बहुत आसान है, 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे ना उसमें आपको ज़रा थोड़ा ज़्यादा अच्छी समझ आएगी कि प्लस के अलावा यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे भी माइनस हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या करना है, चले जी अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, x कॉमन ले लिया, क्या आ गया x + 4 + 2। कई बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें कॉमन की ही नहीं समझ आ रही होती, +2 और इधर अब क्या आ जाएगा x + 2 के टेबल में 8 कहाँ पर आता है 4 पे। तो देखें अब एक ये वैल्यू आ गई और एक ये वैल्यू आ गई, इन दोनों में सब क्या कॉमन आ गया x + 4 और साथ में क्या आ गया x + 2, ठीक है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर
2 का जो लास्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है x² + 4x + 4। फिर सॉल्यूशन, उसके बाद x² भी ऐसे ही, प्लस का साइन भी ऐसे ही, लास्ट वैल्यू भी ऐसे ही और उसका साइन भी ऐसे। अब क्या करना है, 4, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, लेकिन कोई नहीं, अभी हम लोग इसी मेथड से चल रहे हैं तो यहीं से देख लेते हैं। कोई से 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने तो 4 है, तो वो नंबर कहाँ से सिलेक्ट होंगे, यहीं से ही एलसीएम ले लेंगे ना तो सारा कुछ आसान हो जाएगा। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 में 2 प्लस करेंगे तो फिर भी 4, ये दरमियान वाला आना चाहिए ना, प्लस करने से दरमियान वाला आना चाहिए। तो अब क्योंकि दरमियान वाली वैल्यू के साथ x लिखा हुआ है तो यहाँ पे साइड पे छोटा सा करके 2x और 2x लिख देंगे, इधर पुट कर लेते हैं 2x + 2x। फर्स्ट 2 में से क्या चीज़ को बनाई, x, अंदर क्या आ गया x + 2 प्लस 2 कॉमन x + 2, दोनों वैल्यूज एक जैसी हो गई, x + 2 और x + 2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप सो आपको एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।